नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता। आप सभी दर्शकों श्रोताओं को यूट्यूब के मेरा चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आप सभी दर्शकों श्रोताओं और विश्व के संपूर्ण जनमानस को आज रामनवमी के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और आज मैं इस रामनवमी के पावन अवसर पर आप लोग के समक्ष एक संक्षिप्त चर्चा लेकर पुनः उपस्थित हूँ। तो आज का चर्चा का विषय होगा रामनवमी। रामनवमी के त्यौहार हमारे लिए क्या महत्व रखता है, इस विषय पर आज हम आप लोगों के समक्ष चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। चूँकि हम सब विदित हैं कि रामनवमी त्यौहार क्यों मनाया जाता है, फिर भी इस पर थोड़ी सी बात कर लेना यहाँ मैं आवश्यक समझता हूँ। रामनवमी भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि के दिन ऐसा किंवदंती है कि दशरथ और कौशल्या के पुत्र श्री राम का जन्म हुआ था। और वह जन्म उत्सव के रूप में, यानी आधुनिक युग में हम बर्थडे कहते हैं, उस जन्मोत्सव के रूप में हम प्रत्येक वर्ष रामनवमी के त्यौहार मनाते हैं। यहाँ आज के युग में रामनवमी, आज के समय में राम का महत्व कितना है, रामनवमी का क्या महत्व है, यह आज का चर्चा का विषय है। चूँकि रामायण के संदर्भ में लोगों का जैसा मान्यता है कि रामायण एक आदर्श संहिता है, एक आदर्श शास्त्र है। रामायण राम के बायोग्राफी है। रामायण में, संपूर्ण रामायण में राम का चरित्र का चित्रण हुआ है। रामायण के रचयिता, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वाल्मीकि मुनि थे। बाद में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। और रामायण एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जीवनी है, जीवन वृत्तांत है, जीवन वृत्त है। रामायण एक आदर्श संहिता है और एक आदर्श शास्त्र होने के नाते रामायण हम लोग को जीवन जीने की एक आदर्श पद्धति सिखाता है। हमें एक आदर्श सिखाता है कि हमें जीवन किस रूप में जीना चाहिए। एक आदर्श शास्त्र है रामायण। रामायण के संबंध में दो भिन्न मत प्रचलित है। कुछ लोग रामायण को किसी कवि के कपोल कल्पित साहित्य मानते हैं, तो कुछ लोग रामायण को एक सच्ची घटना के रूप में मानते हैं, समझते हैं। उसे रामायण को इतिहास मानते हैं, एक बीती हुई कोई सच्ची कहानी। जो परस्पर विरोधी मत है रामायण के संदर्भ में। इस विषय पर मैं यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि रामायण में वर्णित सभी घटनाएं, रामायण चाहे वह किसी कवि की कपोल कल्पित साहित्यिक रचना हो या कोई ऐतिहासिक सच्ची घटना, दोनों ही संदर्भ में रामायण के प्रसंग सही और तथ्यपरक है और सत्य है। साहित्य समाज का दर्पण होता है और समाज में जो भी घटना परिघटना घटती है उसका प्रतिबिंबन
साहित्यकार साहित्य के रूप में करता है। और प्राचीन इतिहास के स्रोत भी साहित्य ही रहा है। हम प्राचीन भारतीय समाज की जानकारी का स्रोत इतिहास ही है, साहित्य ही है। साहित्य के द्वारा हम प्राचीन भारतीय समाज के सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जैसे कि राजतरंगिणी, पृथ्वीराज रासो, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ साहित्यिक रचना है जिसमें प्राचीन समाज के सामाजिक व्यवस्था का, राजनीतिक व्यवस्था का और आर्थिक व्यवस्था का वर्णन होता है। तो हमारा प्राचीन इतिहास के स्रोत भी साहित्य ही है। और साहित्य हमारा समाज के आईना और दर्पण होता है। समाज में जो कुछ भी घटना घट रही होती है उसका प्रतिबिंबन कोई साहित्यकार साहित्यिक रचना के रूप में करता है। तो इस दृष्टि से समस्त साहित्यिक रचनाएं समाज का ही प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। और इस दृष्टि से साहित्य भी अपने आप में सत्य ही होता है। यदि हम मान लें कि रामायण किसी कवि की, किसी रचनाकार की कपोल कल्पित साहित्य है, तो भी इसे सत्य ही मानना होगा, इसे सत्य के रूप में ही स्वीकार करना होगा। यदि हम इसे सच्ची घटना, एक ऐतिहासिक घटना के रूप में स्वीकार करते हैं तो यह तो सत्य है ही। दोनों ही स्थिति में रामायण सत्य साबित होता है। इसे झूठा, निरीह, कोरा कल्पना के रूप में आंका नहीं जा सकता है, समझा नहीं जा सकता है। कल्पना हमारे समाज में जो कुछ घट रहा होता है उसी पर आधारित होता है। कल्पना हमारा समाज के में जो भी कुछ हम देखते हैं या हम जो कुछ भी हम सुनते हैं उसी से कल्पना जन्म लेता है। उदाहरण के लिए, यदि आप रात में कोई भी ऐसे स्वप्न देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप रात्रि में यह स्वप्न देखते हैं कि हम उड़न खटोला में उड़ रहे हैं, तो क्या आप इसे कल्पना कहेंगे? यह कल्पना स्वप्न होते हुए भी इसका संबंध हमारा बोध से है, हमारा ज्ञान से है। हम अपने कानों से जीवन में कभी भी किसी क्रम में जीवन में यह बात सुनते हैं और उड़न खटोला के संदर्भ में, और अपनी आँखों से कभी हम आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज या एयरक्राफ्ट को देखते हैं। जब तक हम उड़न खटोला के संदर्भ में किसी व्यक्ति द्वारा कोई कथा कहानी नहीं सुने होते और हम अपनी आँखों से आसमान में उड़ते हुए कोई एयरक्राफ्ट या हवाई जहाज नहीं देखे होते, तो हमारे मानसिक पटल पर, हमारे मस्तिष्क में ऐसा स्वप्न भी नहीं उपजेगा। तो या तो हम किसी व्यक्ति द्वारा या कहीं से कोई बात सुनते हैं या अपनी आँखों से कुछ देखते हैं, तभी हमारा स्वप्न उसी से उपजता है, उसी से पैदा होता है, उसी पर आधारित होता है। तो स्वप्न कोरा कल्पना नहीं होता है, हमारा अनुभव से ही उपजता है, हमारा बोध और ज्ञान से ही उपजता है। जो हम सुनते हैं, जो देखते हैं, जो घटनाएं समाज में घट रही है, हम लोगों के द्वारा जो कहते हुए सुनते हैं, स्वप्न भी कल्पनाएं भी उसी पर आधारित होती है और स्वप्न और कल्पना भी उसी से उपजता है। तो रामायण को यदि हम किसी कवि का, किसी साहित्यकार का कपोल कल्पित साहित्यिक रचना मानते हैं तो भी यह सत्य ही है, क्योंकि कोई भी साहित्य
हमारे समाज का आईना होता है और समाज में जो कुछ भी घट रहा होता है उसका प्रतिबिंबन होता है। अगर हम इसे ऐतिहासिक सत्य माने, ऐतिहासिक घटना माने, एक सच्ची घटना माने, तब तो यह सत्य है ही। तो दोनों ही स्थिति में रामायण को सत्य रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं रामनवमी के अवसर पर भगवान राम के विषय में। तो हम सबसे पहले यह बता दें कि राम शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के मात्र संबोधन के लिए नहीं होता है। इस शब्द से किसी व्यक्ति का, अर्थात जिसके लिए यह नाम दिया गया है, उस व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व की अभिव्यंजना होता है, संपूर्ण व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। और इस संपूर्ण व्यक्तित्व में राम शब्द से राम के शारीरिक संरचना से लेकर के उनके स्वभाव, उनके एटीट्यूड, उनके दृष्टिकोण, उनके संस्कार, उनके आव भाव आदि सभी शामिल है। और यह राम शब्द से इन सारी चीज़ों की एक साथ अभिव्यक्ति होता है। ठीक उसी प्रकार रावण शब्द से भी किसी व्यक्ति के, उसके शारीरिक संरचना से लेकर के उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का अभिव्यक्ति होता है। आज रामनवमी के अवसर पर हम जगह जगह पर भगवान राम के चरित्र का चित्रण करते हैं, उनकी चरित्र का वर्णन करते हैं, सुनते हैं। भगवान राम के चरित्र का गहन अध्ययन विश्लेषण करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि भगवान राम तमाम दुर्गुणों से मुक्त थे। दशरथपुर कौशल्यानंदन राम तमाम त्रुटियों से मुक्त थे, तमाम दुर्गुणों से, दुर्भावनाओं से, दुष्प्रवृत्तियों से, कुसंस्कारों से, हर दृष्टि से मुक्त थे। पूर्णतः शुद्ध चेतना के स्वरूप थे। भगवान राम की कल्पना हम शुद्ध चेतना के रूप में करते हैं। भगवान राम मनुष्य के अंतस चेतना का प्रतीक है। चाहे वह राम हो, श्री कृष्ण हो, विष्णु हो, आप चाहे जो भी नाम ले लें, यह मनुष्य के अंतस चेतना का प्रतीक है, जो पूर्णतः विशुद्ध, प्योर है। भगवान राम हर तरह के दुर्गुणों से मुक्त हैं। उनमें न तो अहंकार है, न ही डर है, न ईर्षा है, न द्वेष है, न मोह माया। यह मोह माया, ईर्षा, द्वेष, अहंकार से मुक्त व्यक्तित्व का नाम भगवान राम है। और इस दुनिया में इंसान के दोहरे व्यक्तित्व की कल्पना की गई है। एक व्यक्तित्व उसकी अंतस चेतना का है और दूसरा व्यक्तित्व उसके अहंकार का है। अहंकार के व्यक्तित्व के रूप में हम रावण की कल्पना करते हैं और अंतस चेतना का व्यक्तित्व के रूप में हम श्री राम को जानते हैं, जो हर प्रकार के दुर्गुणों से मुक्त है। यहाँ भगवान राम जीवन के
एक ऐसे आदर्श के रूप में उपस्थित हैं जहां व्यक्ति हर तरह के मानवीय दुर्गुणों से मुक्त है। न तो उसमें किसी प्रकार का अहंकार है, न ही उनमें ईर्षा, द्वेष, बैर, लोभ, लालच, माया, मोह रूपी कोई भी मानवीय दुर्गुण उनमें उपस्थित नहीं है। इन तमाम दुर्गुणों से मुक्त भगवान राम एक ऐसे आदर्श, एक मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र के रूप में दुनिया के सामने उपस्थित होते हैं। और यहाँ एक चीज और मैं बताना चाहूँ कि मनुष्य का जीवन अनंत है और मनुष्य के जीवन से लेकर के मृत्यु तक का जीवन, इस अनंत जीवन का एक कालखंड है। और इस अनंत जीवन के कालखंड को समय के आधार पर अनेक खंडों में विभाजित किया जा सकता है और प्रत्येक खंड हम किसी न किसी व्यक्तित्व के रूप में, हम किसी न किसी व्यक्तित्व को लेकर के जीते हैं। तो जीवन का वह कालखंड जहां हम विशुद्ध चेतना के अवस्था में तमाम मानवीय दुर्गुणों से मुक्त होकर जीते हैं, जीवन का वह कालखंड राम की प्रतिबिंबन करता है। वह कालखंड राम के रूप में, भगवान के रूप में जाना जाता है। तो सदा अस्तित्वमान रहने वाला, सदा अस्तित्व में कायम रहने वाला एक चिरस्थायी सत्य, सस्टेनेबल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, एक प्राकृतिक सच्चाई, एक प्राकृतिक नियम जो हमेशा हमेशा के लिए अपना अस्तित्व कायम रहता है। हम उन्हें गॉड, ब्रह्म, सत्व का नाम देते हैं। और वह ब्रह्म, वह सत्व, सत्व चिरस्थायी रखने, हमेशा चिरस्थायी रहने वाला तत्व को हम सोल, आत्मा, अंतश्चेतना, ब्रह्म या सत्व जो भी कह ले, इन सभी नामों में से जाना जाता है। और फिर इसी चीज का जो प्रतिबिंब उपस्थित करता है, जो इन गुणों को धारण करता है, उसे हम भगवान नाम देते हैं। और राम के संदर्भ में कहा गया है कि यह तमाम मानवीय दुर्गुणों से मुक्त होते हुए एक मर्यादा पुरुषोत्तम की गरिमा इन्होंने प्राप्त किया। रामायण से हमें मर्यादित जीवन जीने की शिक्षा मिलता है, एक मर्यादा के सीमा में रहते हुए जीवन गुजारने की शिक्षा मिलता है। और इस रामनवमी के पावन अवसर पर हमें भगवान राम के चरित्र का गहन अध्ययन, मनन, विश्लेषण करने की जरूरत है। पूरी रामायण मर्यादा के सीमा रेखा में बंधा हुआ है। राम के जन्म से लेकर के लंका दहन, रावण वध, राम का फिर राज्याभिषेक से समस्त घटनाएं मर्यादा के सीमा रेखा में का वर्णन करता है। एक मर्यादा के रूप में जीवन जीने वाले, एक मर्यादित जीवन जीने वाले राम के आदर्श को संपूर्ण जनमानस को अपने जीवन में उतारना चाहिए। जीवन की सार्थकता, जीवन के
सार्थकता तथा जीवन के उद्देश्य पूर्ति के लिए भगवान राम से प्रेरणा लेते हुए एक मर्यादित जीवन जीने की दृढ़ संकल्प हम सबको लेने की जरूरत है। मर्यादा के दायरे में रहते हुए, एक मर्यादा के सीमा में रहते हुए अपना जीवन जीने का लक्ष्य पूर्ति करना, राम के चरित्र से यह हम सबको शिक्षा मिलता है। और इस रामनवमी के अवसर पर हम सब संपूर्ण रामायण के जो निचोड़ है, जो सार तत्व है, उसको आत्मर्पित करना, उसको आत्मसात करते हुए अपनी जीवन जीने के लिए हमेशा तत्पर रहने की जरूरत है। जब आप रामायण देखते हैं, रामायण सीरियल देखते हैं, या फिर रामायण चाहे वह वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण हो या तुलसीदास के रचित रामचरितमानस हो या अन्य कोई साहित्यकार कवि द्वारा राम का जो रचना हुई है रामायण के राम का, उसका अध्ययन आप कर रहे होते हैं और उस अध्ययन को गहन चिंतन मनन और विश्लेषण करते हैं, तो उस दौरान आप ऐसा महसूस जरूर करेंगे कि सचमुच में रामायण एक अनुपम अद्भुत ग्रंथ है। अध्ययन के दौरान आप आनंद, अपार खुशी का अनुभव करेंगे, क्योंकि भगवान राम के जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम का जो उल्लेख रामायण में किया गया है, यह मर्यादा का जहाँ कहीं भी आप वर्णन देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे मानो सचमुच में आज के युग में राम के जैसा व्यक्तित्व धारण करने वाला व्यक्ति सचमुच में परम आनंद और स्वर्ग के अधिकारी है। राम के जैसा व्यक्तित्व के धारण करने वाला, राम के चरित्र को, राम के आदर्श को जीवन में उतारने वाला व्यक्ति सचमुच में परम आनंद और सुख का अधिकारी है। अक्सर कुछ लोगों द्वारा, कुछ तथाकथित विद्वानों द्वारा यह कहा जाता है कि राम ने जीवन में बहुत कष्ट झेला। तो इस संदर्भ में मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि यह वाक्य और ये बातें लोगों के जहन में एक गलतफहमी, एक भ्रम, एक गलत विश्वास पैदा करता है और लोगों को कष्ट, तनावग्रस्त जीवन जीने के लिए प्रेरित भी करता है। अर्थात यह विश्वास पैदा करता है कि तनाव, कष्ट और दुख जीवन का हिस्सा है, राम ने भी झेला। यह मत, यह विश्वास एक गलत मत और धारणा है जो हम दूसरे के मन में यह विश्वास और गलत मत को स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि यह एक गलत संदेश है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, समस्त दुर्गुणों से मुक्त राम, अहंकार रहित राम, माया, मोह, ईर्षा, द्वेष जैसे दुर्गुणों से मुक्त राम
कि जीवन में भला कष्ट और तनाव कैसे हो सकता है। हम सभी साइकोलॉजिस्ट इस बात को मानते हैं, सभी साइकोलॉजिस्टों ने यह कहा है कि जहाँ अहंकार है, जहाँ बैर भाव है, जहाँ ईर्षा, द्वेष, डर, लालच, मोह है, वहीं दुख है और वहीं कष्ट है, वहीं तनाव है। जहाँ अटैचमेंट है, जिसको हम मोह नाम देते हैं, अनुराग नाम देते हैं, अनुरक्ति नाम देते हैं, वहाँ दुख, तनाव, कष्ट है। लेकिन राम के जीवन इन तमाम दुर्गुण से रहित है। फिर ऐसे स्थिति में राम जीवन में कष्ट भोगे, दुख झेले, तनाव झेले, यह कहना कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। यह एक गलत मत और एक गलत विश्वास लोगों के जहन में पैदा करने वाला वाक्यांश है, युक्ति है, जिसका मैं खंडन करता हूं। सही मायने में राम के जीवन में, जिंदगी में, संपूर्ण जीवन में कहीं किसी भी सूरत में न तो कोई तनाव रहा, न ही कोई कष्ट रहा और न ही किसी प्रकार के दुख दर्द का सामना करना पड़ा। यह एक एल्यूजन है। लोग कहते हैं राम का 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। यहाँ पर यह उन्हें बहुत दुख हुआ, लोग ऐसा कहते हैं। साथ ही यह कहते हैं कि पत्नी से अलग होना पड़ा या दुख झेले, ये भी लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ यह जानने की ज़रूरत है, यह समझने की ज़रूरत है कि राम हर चीज़ से डिटैच थे। उनको किसी चीज़ में अटैचमेंट नहीं था। वह प्रकृति के अनुरूप जीवन जी रहे थे। वह अपना स्वभाव के अनुरूप अंतश्चेतना के प्रेरणा स्वरूप प्रेरणा पा करके जी रहे थे। और जो अपनी प्रकृति पर केंद्रित रहता है, जो अपने अंतश्चेतना पर केंद्रित रहता है और उसी अंतश्चेतना और प्रकृति के अनुसरण में जीता है, अपने स्वभाव के अनुसरण में जीता है, उसके जीवन में कहीं कोई कष्ट या पीड़ा नहीं होता, किसी प्रकार के तनाव नहीं होता। तो यह कहना आज के समय में कि टेंशन, तनाव नॉर्मल है, यह सब लोग को होता है, यह बात कुछ हद तक सही है। लेकिन हर इंसान का लक्ष्य टेंशन और तनाव से मुक्त होना होता है। वह किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में तनावग्रस्त रहना नहीं चाहता। यह इंसान की फितरत है। और मनुष्य प्रयास करे, तनाव के मूल वजहों को जाने, दुख के मूल वजहों को जाने, तो तनाव और टेंशन और दुख से मुक्ति भी पा सकता है। जैसा कि महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि संसार में दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण भी संभव है, दुख का निवारण का उपाय भी है। तो इस बात को गहन चिंतन, मनन, विश्लेषण करने की जरूरत है। तो राम के जीवन को, राम के चरित्र को जीवन में आज के समय में हमें उतारने की जरूरत है। इस रामनवमी के अवसर पर हमें राम से प्रेरणा लेते हुए अपना भावी जीवन राम के आदर्शों के अनुरूप और राम के तरह मर्यादित जीवन जीते हुए जीने की जरूरत है। और राम की तरह मर्यादित जीवन जीते हुए उनके आदर्शों पर चल करके हम अपने जीवन के समस्त समस्याओं, कठिनाइयों, परेशानियों को दूर कर सकते हैं। और समय अभाव है और मैं अपना आज यही वक्तव्य समाप्त करना चाहूँगा। और सभी दर्शकों, श्रोताओं को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और इस रामनवमी के अवसर पर मैं आप लोगों के समक्ष इस चर्चा लेकर के उपस्थित हुआ। और
सभी दर्शकों, श्रोताओं, देशवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। और आप सभी दर्शकों, श्रोताओं से गुजारिश है कि यदि आप सबको मेरी चर्चा अच्छा लगता हो तो इसे लोगों के बीच शेयर अवश्य करें। मेरे चर्चा करने का उद्देश्य यहाँ नाम, जस, प्रसिद्धि, शोहरत, पैसा पाना नहीं है, मैं स्पष्ट कर देता हूँ। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि चर्चा से अगर किसी को कुछ खुशी मिलती हो तो इसे औरों के बीच बांटने की जरूरत है। बांटना जरूरी है, आनंद को, मस्ती को, खुशी को, प्रसन्नता को। अगर सुन के अच्छा लग रहा हो तो इस अच्छाई को और लोगों के बीच देने की जरूरत है, ताकि और लोग भी खुश हो, उन्हें भी अच्छा लगे। तो मैं गुजारिश करूंगा कि यदि चर्चा अच्छी लगती हो, बात पसंद आता हो तो इसे लोगों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद।